अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर का पुराना NA 128 और नया NA 120 या 21 जानने की कोशिश करेंगे बनाम सरकार। तो तबीयत ठीक है, बहुत है, कोई बात नहीं। ये NA 121 है। शेख रोहेल असगर साहब भी यहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से, लेकिन ये हल्का पहले जो सा 129 में था, तो यहाँ से कैंडिडेट दूसरे जो से हैं वो सरदार एयाज सादक भी हैं। लेकिन अब देखते हैं वो क्या होता है, कौन किसको टिकट मिलती है मुस्लिम लीग नून की, वो भी एक मुअम्मा है। आए लोगों से बात करते हैं। हम गाजियाबाद में हैं, ये NA 121 है। थैंक यू भाई, थैंक यू। किसको वोट देने का सोचा हुआ है? वोट तो जो भी हमारा यहाँ पे कैंडिडेट आएगा उसका नून लीग का शेयर नून लीग को इंशाल्लाह। वाह वाह, यानी मुझे तो नौजवान तो लोग कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। सर तहरीक इंसाफ में कौन जाएगा? जिनको शऊर ही नहीं है, कोई ना बात करने का तरीका पता है उनको, ना उनको कुछ पता है कि किसी से बड़ों से कैसे बात करनी है, किसी को कैसे तू करके तो हर बंदा बात करता है। जो उनके लीडर ने उनको बताया है, जो उनको सिखाया है, ये तो कोई लीडरशिप नहीं है इसकी। अच्छा, लीडरशिप होती है जैसे नवाज शरीफ आया था, उसने जलसा किया था। मुझे बड़ी खुशी है यार, नौजवान जो से हैं वो समझते हैं चीजों को। जी ऐसे तो बिल्कुल। चलो हीरो के पीछे चले जाते हैं। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वर्ल्ड कप जिता दिया ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो तो नहीं इस तरफ आ गए कि यार आओ हम भी तब्दीली लेके आए, नया ऑस्ट्रेलिया बनाए। अच्छा अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बताएं, इलेक्शन वगैरह वोट शोट करते हैं? हाँ जी, यकीन रखते हैं? हाँ जी। 2018 में किसको वोट किया था आपने? किसी को नहीं, क्यों? बस नहीं दिया, इसका मतलब आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाला। वोट पे यकीन नहीं रखते आप? यकीन रखता, पहले डालता था, हाँ। मगर अब सारे चोर हैं। अच्छा, कोई एक भी आपको नजर नहीं आता? मुझे नहीं, इलाके का उम्मीदवार कोई ऐसा जो इलाके कोई से ऐसा नहीं। उम्मीदवार सारे सबज बाग दिखाते हैं, मतलब निकलेगा तू कौन था मैं कौन। अच्छा, वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आपका नाम लेके लोग सियासत करते हैं, हम अवाम के साथ हैं, हम अवामी लोग हैं। वो तो ठीक है, सारे करते हैं। हाँ, सियासत का नाम क्या है? सियासत तो इबादत सियासत का नाम झूठ। मैं तो इबादत जो समझ। झूठ बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला ज्यादा झूठ बोलना, वो बड़ा सियासतदान। क्या ख्याल है? मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप नहीं, कहेंगे। मैंने गलत बात तो अब नहीं आपकी की। बात लोग सुन रहे हैं। ए दसो, इलेक्शन वोट छोड़ दे यकीन रखते हो? नहीं, क्यों? ਉਤਲੀ ਸਤਾ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਤਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ नहीं जीतेगा। आप यकीन रखते हैं इलेक्शन पे, वोटिंग पे? क्यों नहीं करते? किसको वोट डाला था आपने 2018 में? पीटीआई को। पीटीआई को वोट। अच्छा, आपने क्या उम्मीदें क्या थी आपको अपने नुमाइंदे से? बड़ी अच्छी उम्मीदें थी यार बेटा, फिर लेकिन ये लोग जो तुम्हें सियासतदान है एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। आपको बुज़दार साहब पसंद आए थे? नहीं, ये उसका जो फैसला अच्छा नहीं था इमरान खान। अच्छा नहीं था फैसला, तो आपको उम्मीद है कि वो अगर दोबारा कभी होता है तो फिर इस तरह का फैसला नहीं करेगा? नहीं करेगा, अभी उसने बहुत गलती की, अभी नहीं करेगा। अब सीख लेगा? बहुत कुछ सीख रहा है, अच्छा, आप उसके साथ हैं? अभी भी साथ है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा काम जो आपको लगा हो कि आपके उस नुमाइंदे ने, उनके नुमाइंदे ने करवाया हो? काम तो नहीं हुए, काम तो कुछ नहीं हुआ। काम ने खुदा को बात देखिए ना, ये अस्पताल बना हुआ है, इसलिए शेख रोहेल ये असगर साहब ने करवाया। वो पहले करवाया था शेख साहब। अभी शेख साहब फिर दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन वो भी लड़ रहे हमारे दोस्त हैं। अच्छा। सियासत है ऐसी, तो वो तो पार्टी से काला ना जीते, वो हमारा बचपन हैं। का तो शेख साहब को वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं, वो दोस्त हमारा है, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। इस हल्के के लोग शेख रोहेल असगर को वोट क्यों डालेंगे? मेरा तल्ला का यार, मेरी फैमिली है। नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्यों? वो दोस्त हमारा है। ठीक है, बचपन उनका का- बेटा भी यहाँ से लड़ हाँ, रहा वो है। भी अब खुरम है, हाँ, वो भी हमारा बेटा है, फिर लेकिन वो पार्टी है। आप नहीं डालेंगे? आपने दूसरी पार्टी को वोट डालने का सोचा हुआ? आपका कैंडिडेट पता है कौन है? अभी तो ऐलान नहीं हुआ कोई। अभी ऐलान नहीं, अगर ना ऐलान हो सका क्या हो सका? फिर शेख साहब, फिर शेख साहब को डालें? फिर हमारा दोस्त है। कमाल करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ? ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ। ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। तो चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, वोट डालते हैं, यकीन रखते हैं? हाँ डालते हैं। किसको वोट डाला था 2018 में? मैंने नवाज शरीफ और आपकी उम्मीदें पूरी हुई थी जिसको वोट डाला था? उनको हुकूमत ही नहीं मिली तो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब नहीं। आपने 2018 में 23-24 में जो इलेक्शन हो रहा है, इसके में किसको सोचा वोट डालने? वही उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई कैंडिडेट पसंद है आपको?
हमारे हम तो नवाज शरीफ को जानते हैं। नवाज शरीफ, हम भी नवाज शरीफ को देंगे बस। क्या देखते हैं खसूसियात? देखना कुछ नहीं, बस यही है, बाकी तो सब ऐसे ही है। को भी देखा है, जो ये रोड है 8 साल से वही बना है, शहबाज शरीफ ने बनाया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह पहले जो थे वो आए वो चले गए। आप नवाज शरीफ आप भी नवाज शरीफ, क्या वजह उसकी? सब कुछ उसने बनवाया है, सब कुछ सड़कें वगैरह ये चीजें। तरक्याती काम जितने थे वो उन्होंने करवाए। उसके बाद कोई एक नलका नहीं लगा किसी के घर में। क्या हाल है भाई? वोट किसको डालने का सोचा हुआ नवाज शरीफ को है? नवाज शरीफ को क्यों? बस वो साफ कंडीशन अच्छी रखता है इंसान के। क्या आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं आप? मैं यही देखता हूँ, ये साफ सुथरा रोड, अच्छी बातें। अच्छी बातें, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप ये जरा नोट करते जाएं कि लोग वोट क्यों डालते हैं, वजह क्या है। ये मत सोचे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लोग वोट क्यों डालते हैं। दसो वोट पाते हो? वोट पाने शेर, पक्का शेर। लैन से नहीं सारे शेर। ओह गाला नहीं कटी थी उन्हें टीवी पे। आपके शेर में क्या खसूसियात देखी हैं? शेर सारी खसूसियात है भाई, हर चीज दी कोई एक खसूसियात है, अच्छी खसूसी? सारियां वो सारे काम करांदे ने ਜਦੋਂ भी आंदे ने। बिल्कुल ठीक है, सारे काम करा दे। बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाईजान, थैंक यू भाईजान, थैंक यू आप हमारे इलाके में आए हैं, सबसे पहले ज्यादा खुशी हमें ये है। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। मैं वोट डालना कैसे है, वोट में खसूसियात क्या देखनी है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। इस पर आगे चल के बात करते हैं और हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, वोट शोट डालते हैं? हाँ, किसको डालते हैं? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी को। वो क्या वजह? बस शुरू से उसको डाल। आप किस वजह से वोट डालते हैं? अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? उस नुमाइंदे में देखी थी कि उसने आपको एटम बम दिया। अच्छा, बस। और ये जो मुल्क दूसरी क्या? तरक्की मुल्क- होती है, मुल्क की अच्छी पॉलिसियां बनानी होती हैं, ये चीजें नहीं देखते? कोई नहीं पॉलिसी बनाता। पॉलिसी गरीब को मारने के लिए बनाते हैं, जीने के लिए नहीं। अभी जब इलेक्शन आएंगे तो आप किस पार्टी को देख रहे हैं? अभी कोई इरादा नहीं है। वोट डालेंगे? नहीं, होने ही नहीं है तो डालेंगे। पहले क्या नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे? यानी इलेक्शन तो होंगे, अदालत में भी क्या होंगे। अगर हुए तो किसको वोट डालेंगे? अच्छा, पीटीआई को डालेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी से आप पीटीआई की तरफ आए। हाँ, बस 2 पार्टी हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी भी यहाँ से कैंडिडेट देती है तो? नहीं, कैंडिडेट इधर से होता ही नहीं ऐसा कि जो जीते। जो जीते, यानी कि कैंडिडेट पसंद नहीं आता आपको? नहीं, इधर जीतने वाला होता ही नहीं। या पीटीआई जीतेगी या नून जीतेगी, ठीक है। मगर हमने नून को नहीं। यहाँ पर पहले आपका जो एमपीए था वो मुस्लिम लीग नून से था, उसने कोई अच्छे काम किए यहाँ पे? वो हमारे जो एमपीए साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे पहला काम जो है ना, उन्होंने ये हमें फिल्टर प्लांट बहुत सारे गाजियाबाद में लगा दिए। अच्छा, फिल्टर प्लांट अंदर है? ये सब नहीं, अच्छा वो है, और लोग पानी भर रहे हैं। पानी पानी। और सबसे मजेदारी की बात है कि उन्होंने टोल भी बहुत लगा के दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे? नहीं, मुस्लिम लीग नून से वो मेरा 2-3 बार जीते हैं। अच्छा, तो आप मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। आप दोस्त हैं दोनों? हाँ। अच्छा, तो अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो है ना, वो चोट लगने की वजह से परेशान है बेचारा। अच्छा चोट की वजह से वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, वरना पहले ये कौन सी पार्टी में थे? वो कहते हैं पीपल्स पार्टी में था। नहीं, वो पता है पीपल पार्टी। देखिए, आपको पता है कि मुस्लिम लीग तो शुरू से है, पीपल पार्टी भी है। ये बल्ले वाला जो पंगा ले रहे हैं ना, वो तो अच्छा, वो गुस्सा दिखा रहे हैं। चले ठीक है, यानी कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो जिंदगी मच। रहे सही। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗਿਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਰ ਕੇ ਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਰਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਿਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 14 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੋਟ ਛੋੜ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਛੋੜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ 2018 ਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚ, ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੇ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੁਆਇਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਟੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 118 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ, ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ। ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਇੱਛਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡੋ। चाचू आओ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों से कि वो लीडर में क्या खसूसियात देखते हैं और लीडर को क्या सोच के चुनते हैं। आओ भाई साहब, आओ। ऐसा क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ऐसा वोटिंग शोटिंग ते यकीन रखते हो? बिल्कुल रखने। किहनू वोट पाया भाई साहब? वोट पाया जी तहरीक इंसाफ ਨੂੰ हाँ जी पाया है। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਣੇ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਟੀਮ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, हाँ, एक और मौका देना चाहते हो? देना बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें मौका। अच्छा चलो ठीक है, आप क्या कहते हैं भाईजान? ये माइक पकड़े। मैं कहता हूँ नून लीग। नून लीग क्यों? वजह क्या? पंजाब के लिए अच्छा करते हैं, पंजाब पूरे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। पूरे मुल्क के लिए अच्छा करते हैं। कराची के हालात बदल दिए उन लोगों ने, और क्या चाहिए? नून लीग ने की हालात कराची के की बदले ने? दसो। एमकम को खत्म किसने किया? उन्होंने किया। एमकम तो उनके साथ है, एमकम के साथ लेकिन मिलके प्रेशर इलेक्शन उन्होंने लड़ेंगे। किया ना। 2013 में 2015 और में क्या क्या किया? और क्या काम? और मोटरवे कौन बनाता है? नवाज शरीफ बनाता है। मोटरवे से बनने से क्या बेरोजगारी हो रही है, सिलसिला हो रहा है। कोई ऐसा कारखाना ला दे जिहदे नाल बेरोजगारी दूर हुंदी, जिहदे नाल सब जो भी आएगा बेरोजगारी तो होगी। आवाम वास्ते कोई बेहतरी होवे। कौन से कारोबार पे? कारोबार तो उसके दौर में भी नहीं। 3 साल च की किहड़ा कारखाना ला देना सी, वो बेहतरी वास्ते कदम चुक रहा सी। सदका खराब ही रहा, ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਦੋਂ ਸਦਕਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ, ਪਿੰਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਗੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਦਾਰ ਲਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग। नून लीग क्यों? पहला लीडर दुनिया ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਫਤਰਾਨਾ, ਖੱਲਾਂ ਸਭ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਖੱਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਲੈ ਰਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਆਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ 118 ਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਦਕ ਮੀਨ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਚਾਚੂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਦਕ ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਵੋਟ
वोट डालने के लिए ये तो बहस बड़ी लंबी चली जाएगी और हम में से कोई भी मानेगा नहीं कि हमारा लीडर जो है वो नहीं है। वो कहते हैं भाई साडा जेड़ा है ना वो चिटाई रहना है, वो जिसको मर्जी आप बात कर लें, जिस जो एक दफ़ा हमारे दिल में ठान लें वो रहती है। हाँ, जहाँ तक रही बात कारकर्दगी की, जहाँ तक रही बात काम की, तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आम लोग सोचते हैं वोट डाला जाए। गली बनी होनी चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए, हम थाने में जाएं हमारी इज्जत होनी चाहिए, बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ें वहाँ पर वो अच्छी तालीम हासिल करें और इस तरह की तालीम हासिल करें कि वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं कम से कम उसके करीब करीब होनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। हमें उनको दोबारा पढ़ाने के लिए मजीद पैसे खर्च करने नहीं चाहिए। यही आम आदमी की डिमांड है आज तक, और आम आदमी को ये पता ही नहीं चल सका कि ये तमाम सहूलियात, ये तमाम इंसानी और शहरी सहूलियात जो देना वो बल्दियाती इदारों का काम है। और आज तक किसी भी जमात ने अपनी मर्जी से अपने तरीके से यानी कि आईनी तौर पे बल्दियात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और यही वजह है कि लोग गलियां नालियां भी MNA MP के ऊपर डालते हैं और MNA MP गलियां नालियां बना के अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि मैंने अच्छी पॉलिसी बनाई, कोई ये नहीं बताता कि मैंने ये अच्छा काम किया जिससे मेरा इलाका तरक्की करेगा, मैंने ये पॉलिसी दी, मैंने ये काम किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते हैं। अस्पताल बनाया, गली बनाई, गटर बनाए, सीवरेज डाले, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये तमाम जो काम है आईनी तौर पे वो करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के हैं, उन बल्दियाती नुमाइंदों को उन पर वोट डाला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं। कब तक उल्टी चलती रहेंगी, कब तक इस तरह होता रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नईमुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये मरकजी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PP 152 का और NA 121 का। अच्छा ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। अभी भी? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिसका नाम आपने नीचे लिखा है वो तो छोड़ गया पार्टी? वो छोड़ गया, उनकी अपनी मर्जी है जी। वो जमशेद इकबाल चीमा आपने लिखा हुआ? वो थे ना पहले तो ज़ाहिरी से हल्के में थे, वो NA के कैंडिडेट थे, यहाँ से चले गए। अब वो तो चले गए, कोई बात नहीं। अब कौन है NA का कैंडिडेट? आपने खान साहब भेजते हैं, जो भी कैंडिडेट उनका आएगा। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही कोई किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन में या किसी चीज़ में? देखिए जी, इलेक्शन कैंपेन बाकायदा तो अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है। जिस तरह दूसरी पार्टियों ने छोटी मोटी एक्टिविटी शुरू की है, तो PTI की तो अभी नहीं है। तंजीम लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग, किसी से पूछ के देख लें आप किसके साथ हैं, वो सारे ईया का नाबुदो ईया का नास्ताइन कहने वाले के साथ हैं। आपके साथ है? ये बताएं कि 2018 की जो हुकूमत बनाई थी आपने, जी, उस हुकूमत के दौरान आप इस इलाके में कोई खिदमत कर सके एज अ कोऑर्डिनेटर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने यहाँ पर बेशुमार गलियाँ बनाई हैं, लोगों की सेहत कार्ड बनवा के दिए। गलियाँ, ये मेन बाजार है 1 नंबर, ये नीमू वाला बाजार से मशहूर है, ये बना हमारे दौर में। जीरे हलवाई वाली गली है, आपके तवस्सुत से बना, आपने कोऑर्डिनेशन की? बिल्कुल। चीमा साहब, ये वो ज़ाहिर है वो भी अपने PTI के अब सारे लोग चले गए हैं, छोड़ के निकल गए। जी। आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, हम तो मेरी तकरीबन ये अब 53 साल उम्र हो गई है और तकरीबन 28-30 साल से मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर काम कर रहा हूँ। सिर्फ इसी जमात में या पहले किसी और जमात में? पहले मैं जमात इस्लामी में था, उसके बाद मैं PTI में तकरीबन 11 से PTI में तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं। बुज़दार के ऊपर जो केसेस थे वो गलत थे? देखिए जी, बुज़दार के ऊपर भी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितने भी PTI के लोगों पर केसेस थे वो सारे गलत थे। वो जो गोगी वाला केसेस हैं वो गलत है? भट्ट साहब सारे बेबुनियाद हैं। ये वो जो पैसे इतने सारे गए लोगों के पास वो सारे गलत हैं। वाहिद ऐसा लीडर जिसने कोई करप्शन नहीं किया, ये सब बहुतानबाजी है उसके ऊपर। कैसी बात है? उन्होंने करप्शन की है, अरबों खरबों के एसेट जिनके बन गए, जिनके पास। चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने चोरों को ऊपर बिठाया, लोग कहते हैं। देखिए जी, ऐसी बात नहीं, उन्होंने चोरों को नहीं बिठाया। कुछ लोग दूसरी पार्टियों से आए, अब उनके करदार का तो जो छोड़ के चले गए, वो जो छोड़ के चले गए वो समझे मिट्टी हो गए। अच्छा, हाँ, जो छोड़ के चले गए वो मेरा हाल है कि BD मेंबर का या काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट करे ना। क्यों नहीं जाते? एक काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट करे ना वो। आप IPP नहीं जी, IPP में क्यों हम जाए? PTI में हैं और PTI में रहेंगे। IPP में PPI के है जी, कुछ भी नहीं है। IPP सॉरी, अलीम खान और जहांगीर तरीन। सर, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। जब लोग वोट कास्ट करेंगे तो जब नताइज आएंगे फिर आप देखेंगे इनके 2-2, 4-4 हज़ार वोट भी शायद ये ले जाए। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं ये ऐसे ही है सर। ये क्या कहते हैं, ये घोड़े का मैदान। 8 फरवरी आ रही है। नहीं लगता कि ये 8 फरवरी आ रही है, पैसा खर्च करते थे ये सर, जितना मर्जी पैसा खर्च करें ना। देखें, पिछला 18 का इलेक्शन लड़ा अलीम खान साहब ने, यहीं से बेशुमार पैसा भी खर्च किया, उसके बावजूद रिजल्ट क्या आया? खान साहब के हालांकि कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी 8-10 हज़ार वोट से हार गए यहाँ से। तो अभी उनको छोड़ के, जिसने खान साहब को छोड़ा उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। आप क्या कहते हैं?
हाजी पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई के साथ? हाँ जी तो बिल्कुल। ये बुजदार शुजदार ये सारी चीजें आप कबूल कर लेंगे? नहीं नहीं करेंगे? तो किस तरह कबूल करेंगे? एक आदमी की तो पार्टी नहीं होती ना। बेटी एक पार्टी की तो नहीं होती, लेकिन हम तो खान साहब के साथ हैं। नहीं सीधी नहीं, बात आप है। नईमुल्लाह खान साहब के साथ हैं? नईमुल्लाह खान के साथ हैं, अल्लाह के साथ हैं और नईम खान के साथ हैं। नईम खान के साथ है। वो कह रहे ताड़े नहीं, वो ताड़ा ताड़ा खान है। अच्छा, वो ताड़े नाल ने। ये बताएं, ये जो बुजदार शुजदार ये सारा कुछ उसने किया, आपको दुख नहीं होता था? नहीं दुख तो होता था, लेकिन वो जरा ना जिम्मे बैग गया, उस लीडर बैग गया था। जरा ना इतनी उसमें काबिल नहीं। हमारा लीडर बैग गया था? नहीं बैग नहीं गया था। नहीं बैग गया कौन जी, सा क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि बुज़दार धीमे मजाज के वो कह रहे हैं वो जो पीर ने वो साहिबा हैं, पिंकी साहिबा, उन्होंने लगवाया था उसको। नहीं जी उसने कोई ऐसा काम नहीं, तो ये तो सारा बात ये कि खुल गई हुई है। सर देखिए ये वही कह रहे हैं कि उन्होंने लगवाया था, खान साहब ने लगाया। खान साहब के खुद के लोग, जुल्फी बुखारी ने कहा। सब झूठ बोलते हैं। खान साहब ने खुद उन्हें लिखाया, मेरिट पे लगाया उन्होंने। तो कोई बात ही नहीं। खान साहब ने लगाया और मेरिट पे लगाया। बुजदार मेरिट था बिल्कुल। देखिए उनको सियासी शऊर हमसे बहुत ज्यादा। किसको? खान साहब को। तो खान साहब ने अगर उन्हें लगाया तो उन्होंने मेरिट पे लगाया, ना किसी सिफारिश पे लगाया। बुजदार कबूल है आपको अगली दफा भी? इंशाल्लाह हैं? कबूल है। क्या बात कर आए उठे कदे को कह देना ये सीएम है तो वो भी हम हर जिस पे हाथ रखते हैं वो ही हम उसे। बात रिपीट करें जरा अपनी, क्या कहा आपने? नहीं कहे जरा। मैं कह रहा हूँ खान साहब जिसको भी कहते नहीं, ये सीएम है हमारे, अगर हमें अल्लाह ने इस काबिल किया, हमारा वोट जो है ना वो खान साहब के कहने पे जाएगा। खा वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे, हम उसको नहीं पहले वाला वर्ड, कोई बात नहीं वर्ड यूज करें जरा, नहीं करें जरा, कहीं तो सही। नहीं मुझे बताएं क्या कहा आप? उन्होंने कहा कि अगर एक गधे को भी देंगे ना सीएम बनाएंगे तो हम उसके नहीं। मैंने मिसाल दी है कि जिसको भी कहेंगे, खंबे को भी पीछे देखिए जी ऐसी बात नहीं है ना, वो बाशऊर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ऐसी बात है। देखिए ये मोहब्बत है उनसे बेशक। ईया का नाम हो दो, ईया का नस्ता इनकी वजह से उनसे मोहब्बत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनका नाम लेते हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत है। अगर आज वो खुदा न खास्ता अल्लाह के रसूल की बात छोड़ देंगे, हम भी खान साहब को नहीं जानते। हमारी बुनियाद गधे के पीछे तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। खान साहब जिसको बोलेंगे हम जाएंगे पीछे। गधे के पीछे हम जाएंगे पीछे। आप जाएंगे गधे के पीछे तो जरूर जा। गधे के पीछे नहीं जाना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया। ये हल्का NA 121 है और यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू। जॉन शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MNA रह चुके हैं NA 128 से और अभी वो कम्पीट करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं NA 121 से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं कि NA 121 ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी। NA 128 जो सा है वो बना NA 120 और NA 129 बना NA 121। कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे लोग जो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है ना, हाँ उनको भी नहीं पता होगा ये हुआ क्या है। कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो हल्के हैं जो NA 121 है ना, ये NA 129 के थे जहाँ से सरदार एयाज सादिक लड़ते थे। नहीं, वो कहाँ से लड़ता था यार, वो मेरा हल्का था। 2018 में वो मुझसे निकल गया, ठीक है, या इलेक्शन कमीशन ने मेहरबानी फरमाई और आपके पास बंद तो मुझे ये डाल दिया आपने रूरल एरिया। जी ठीक है, अल्लाह का करम, ठीक है, मैं वहाँ पे भी कंफर्टेबल था। क्योंकि 2018 में जब आप कैंपेन कर रहे थे मैं आपको वहीं मिला था। यार मेरी 70 साल, मेरी जिंदगी के 70 साल माशाल्लाह। अच्छा, ओरिजिनली जो हल्का था ना मेरा या मेरे वालिद का, वो शुरू होता था श्वाला चौक से, ठीक है, बागवानपुरा, श्वाला चौक, फिर उसके बाद ये सारा हल्का चलता चलता ये जाता था। जब मैंने 85 में इलेक्शन लड़ा था तो ये श्वाला चौक से शुरू होके जाता था बंदे वाला पुल, ठीक है, वो कैंची अमर से, जी ठीक है, सारे गाँव चौक से। और अब ये वापस आ गया है। अब वो तो खैर नहीं आया, लेकिन जो मेरा पुराना हल्का था ना MP का, जो मैंने 1990 में इलेक्शन लड़ा था, हाँ, जिसमें फैसल टाउन था, गुलदश्त टाउन, पीर नसीर, चंडियाँ, दुबैज, गाजियाबाद, ये सारा गाजियाबाद, फ्याज पार्क, ये मतलब रटे हुए यार, आ गए, जिंदगी का मेरा हिस्सा हुआ। ठीक है, ये आपके पास वापस आ गया, ये वापस आ गया। और अब आपने NA 121 से कागज जमा करवाया है, तो अब NA 121 में जिनका हल्का बन रहा था 129, वो क्या करेंगे? मुझे क्या पता। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपने टिकट के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई है। इस हल्के के लोग शेख रुहेल असगर को वोट क्यों डालेंगे? मेरा तल्लक है यार, मेरा वास्ता। कोई ऐसी चीज बड़ी जो आपने इनके लिए की हो, हैसियत नुमाइंदा आपने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया, करें ना करें, करें ना करें, मेरा तल्लक है यार, मेरी फैमिली है,
ठीक है, मेरी लेकिन फैमिली के लिए कुछ किया होता है? मेरी सियासत थोड़ी सी सख्त है। मैं समझ गया हूँ। मैं जरा मुख्तलिफ सियासत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सियासत कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ सियासत ना करूँ। मुझे सियासत आती ठीक है। सियासत में आपको पता है क्या कुछ करना पड़ता है, मैं वो नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल नहीं करता। और अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं उनके लिए एहसान नहीं करता। ठीक है, तो उनकी मोहब्बत का रिटर्न करता हूँ बस। मियां नवाज शरीफ फैक्टर जो सा है वो शेख रोहेल साहब की कैंपेन में कितना इफेक्ट होता है? बिल्कुल होगा। मियां नवाज शरीफ का फैक्टर ना हो तो क्या आप जीत सकते हैं यहाँ से? नहीं, मतलब मुश्किल हो जाता है। फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये अर्बन एरिया है ना, अर्बन एरिया में एक साइकी है लोगों की। और फिर होता ये है कि आप जब किसी को अल्लाह आपको इज्जत देता है किसी भी टिकट पे, जी ठीक है, नेचुरली, तो फिर आप अपने उन जमात को, अपने लीडरों को आप ज़्यादा एक्सपोज करवाते हो और उनको आप अपने हल्के में और ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हो। किसको अपना बड़ा मद्दे मुकाबिल समझते हैं आप? किस जमात को समझते हैं कि ये आपको टफ टाइम दे सकती है? मैं इस किस्म की कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही अभी बड़ी मुश्किल में है। मैं इसमें कैंडिडेट का पढ़ता ही पता नहीं नहीं है। मैं इसमें पढ़ता ही नहीं इस चीज़ में। जीतने के लिए खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अल्लाह को पता क्या हूँ, मुझे क्या पता, मैं मेहनत करूंगा। तो मुकाबला किससे समझते हैं ना? देखिए एक पहलवान कुश्ती कर लड़ने के लिए उतरता है, अगला पहलवान का पता तो होगा ना। अभी तक कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं आपको एक और मजे वाली बात बताऊँ कि मैंने 3, 4, 5 साल जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, लोकल कोई बंदा नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जी ऐसी है। और मिजाज दयाल साहब थे पिछली बार आपके मुकाबले पे पीटीआई की तरफ से। मेरे हिसाब से ज्यादा वोट ले गया, ज्यादा ले गए थे, नहीं जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ले गए। मेरी अभी आपको क्या लगता है कौन सी जमात, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं आपको गुजारिश करूं, तहरीक इंसाफ, मैं अक्सर कहता था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी ही नहीं। ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कुछ किराए के लोग थे, कुछ इस किस्म का को भानमती का कुंबा था, सियासी नहीं था। ठीक है, सियासत होती ना तो इखलाक, बुर्दबारी, शराफत, तहम्मुल, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं अगर सियासत होती है। लेकिन आपने देखा था क्या कुछ हुआ, सड़कों पे क्या किया गया। मतलब मैं ये नहीं कहता, जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से दुनिया बनी है, लेके आज तक और आखिर तक बुराई रहेगी, बुराई ख़त्म नहीं होगी। बुराई थी लेकिन छुप गई। छुप क्यों गई? हाँ, अब तो सरेआम। मैं वही आपसे हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है। मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ। हर वक्त आपके हाथ में माइक होता है और आप फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको NA 121 के लोग सुन रहे हैं, वो शेख रोहेल असगर को वोट क्यों डालें? घर का फर्ज, बस सिंगल लाइनर, वन लाइनर, इसके अलावा कोई तकरीर नहीं, तकरीर कोई बात नहीं। तकरीरों में मैं बिलीव ही नहीं करता। तकरीरें करते लोग आपको सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं। तकरीरें करते हैं उनके साथ जो आपको नहीं जानते। ठीक है, मेरे इस हल्का इंतखाब के लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे अच्छा। कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज नापसंद है। आपके सारे फ्लॉज भी जानते हैं, हर चीज जानते हैं, खामियां, कमियां, कोताहियां सब जानते हैं। सब जानते हैं, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उसके बावजूद आपको लगता है कि ये आपके साथ रहेंगे? इंशाल्लाह। मेरी नेक तमन्ना और दुआएं आपके साथ है। थैंक यू शेख साहब। शेख रोहेल असगर साहब की आपने बात सुन ली और शेख रोहेल असगर साहब ने जिस तरह कहा कि मेरे इलाके के लोग जिनसे हैं, मेरे अपने हैं, मुझे जानते हैं, इलाके में हमने वो चीज़ देख भी ली। अब यहाँ इस सारे सर्वे के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब थी मेरे लिए जानना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अब कैंडिडेट का ही मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कौन कैंडिडेट है कौन कैंडिडेट नहीं है। बहुत सारे लोग खुद साख्ता कैंडिडेट बन के ऊपर आए हैं इस पार्टी के। तहरीक लब्बैक जो सी है वो मेहनत कर रही है, वो पिछली बार तीसरे नंबर पे आई थी। जो अक्सर एक पार्टी तीसरे नंबर पे आती थी या दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लड़ती थी, वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी गायब है। पंजाब से सरमद शफकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ते हैं पंजाब के अंदर ही। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि नौजवान आदमी है और नौजवान आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। बिलावल साहब कहते हैं कि पार्टी के साथ नौजवानों को आना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ नौजवानों का पंजाब में जुड़ना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब तो नहीं है, लेकिन थोड़ी एक न्यूज़ की तरह है। तो मैं सरमद साहब, पीपल्स पार्टी की क्या चीज़ पसंद है आपको जो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं? मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम आज के नहीं, हम 1970 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। जद्दी पुश्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, और अब ये मैंने
क्योंकि पहला इलेक्शन 2018 का कॉन्टेस्ट भी किया था साहिवाल से। नदीम कामरान साहब के खिलाफ आप लड़े थे पीपल्स पार्टी की तरफ। हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि जब किसी घर में मुसलमान घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहले अजान दी जाती है। तो हमारे कान में अजान के बाद जो पहली आवाज़ गूंजती है वो जीए भुट्टो की होती है। भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहिवाल में साथ भुट्टो हैं। जिंदा है, साहिवाल में भी जिंदा और इंशाल्लाह इसको पूरे पंजाब में भी हम जिंदा करेंगे, जैसे हमने NA 133 में आपको करके दिखाया है। तो आपको पता है उसमें क्या हुआ था? उसमें जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था नहीं, बेचारा ये बात कागज ही ही जमा नहीं करवा सका। मैं आपको बताता हूँ, उस इलेक्शन में मैं भी था, उस इलेक्शन का मैं भी हिस्सा था। मेरे पास कागज भी ही जमा नहीं करवा सका था। मैं आपको वही जमशेद चीमा, मैं वही आपको बयान करने लगा हूँ। बेगम का भी अपना भी दोनों गलत। अब मैं आपको वही बयान करने लगा हूँ कि जब ये इलेक्शन अब NA 133 का स्टार्ट हुआ तो चूंकि उसका मैं भी हिस्सा था, राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे सदर थे पंजाब के, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी भी जो टाउनशिप वाला एरिया है आपका लाहौर का उधर लगाया था। टाउनशिप वाले एरिया में मैं मौजूद था, तो जब मैं लोगों के घरों में जाता था, लोगों के घरों के अंदर आज भी जब मैं BP की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फ़ोटो देखता था, जो उनके नौजवान बच्चे हैं, जब वो मेरे पास बाहर आते थे वो मुझे कहते थे कि हम पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम कल भी पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, लेकिन आज भी हम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। आप हमारे पास आए हैं, इस वजह से इस दफ़ा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वो अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन हम हार गए, लेकिन हमने 33,000 जो है वोट लिया था, वो भी हमारी कुछ आखिरी दिन की गलतियाँ थी। जो इलेक्शन पोलिंग डे वाला हमारा दिन था उसकी कुछ गलतियाँ थी, जिसकी वजह से शायद हमें वो रिजल्ट हम हासिल नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना ख्वाब लगता है, कैसे करेंगे भाई? मुश्किल टारगेट है। 33,000, 20,000, 8,000 वोट नहीं होते जीतने वाले। देखिए हमने जीतने के लिए लाखों वोट चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। PP का हल्का 4 लाख का, NA का हल्का 8 लाख का, कैसे करेंगे? देखिए हम पंजाब के अंदर हम मौजूद हैं, सिंध के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, हमने सिंध में डिलीवर करके दिखाया है। कराची को तो अभी तक अमन अमान ठीक नहीं कर सके। नहीं हम देखें जी, आप सर्वे निकाल के देख लें 2018 से 2023 तक का, आपके सामने सारे सर्वे रिपोर्ट्स आएंगे। आपकी अगर क्राइम, स्ट्रीट क्राइम वहाँ पर अभी भी मौजूद है, जो किसी हद तक 2018 से 23 अगर आप ईयर बाय ईयर चलेंगे तो आपके सामने आएगा कि उसकी रेशो कम हुई है। आपकी जो रॉबरी है, हाउस रॉबरी है, वो बहुत हद तक कम हुई है। आपके जो सुसाइड, दहशतगर्दी के अटैक्स है वो काफी हद तक कम हुआ। अच्छा अभी मैं आपको ये वाली CV जो आपने बिलावल भुट्टो साहब की बतानी है, बता दी, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता है। CV ये बताएं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेचने के लिए कप्तान है, मुस्लिम लीग नून के पास बेचने के लिए मियां साहब है, हमारे पास बेचने के लिए हमारा मंशूर है, हमारे पास बेचने के लिए हमारा रोटी कपड़ा और मकान वाला, रोटी कपड़ा मकान भी है। अब आप देखिए कि एक यंग क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मैदान में आए हैं, वो पंजाब में आ रहे हैं, वो लाहौर में अपने डेरे जमाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब डेरे जमाई जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मतलब नजर बहुत कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ पे हम जलसे भी करेंगे, हम लोगों को आपको सिंध की तमाम सूरत हाल बताने का मेन मकसद ये था कि हम आपको बता सकें। आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब, ज़रदारी साहब जब यहाँ आते हैं, लाहौर में भी आते हैं, तो उनके चुने हुए सहाफ़ी हैं जो भी सिंध से आए होते हैं ना, जो लाहौर में काम कर रहे हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। नहीं ऐसे नहीं है। आप देखिए अब इस दफा हम आज तक क्या कह के थक गए कि यार कभी हमें इंटरव्यू देके तो देखें, हम इतने सख्त सवाल नहीं पूछते। मोहल्ले के अंदर नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब को लाहौर के एक खाड़े के अंदर दावत देते हैं, वो आए और खाड़े में बैठ के मैं आपका पैगाम उन तक जरूर पहुंचाऊंगा और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपके शो में वो आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरे से भी शायद बेहतर बयान कर सके। इंशाल्लाह मेरी नेक तमन्ना है, दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सरवत भाई, थैंक यू सो मच। आज के हल्के में कैंडिडेट तो ठीक थे, मुस्लिम लीग नून भी थी और पीपल्स पार्टी भी थी और तहरीक इंसाफ भी थी, लेकिन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। वो कन्फ्यूजन ये है कि NA 128 जो सा है, क्या वो NA 120 बना है, या NA 128 जो सा है वो NA 121 बना है? अगर वो NA 121 बना है तो सरदार एयाज सादिक का हल्का जो सा NA 129 था वो कहाँ गया? अगर यहाँ से इलेक्शन रोहेल असगर साहब लड़ेंगे तो सरदार एयाज सादिक कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? और जो NA 120 अब बना है वो हल्का में से इलेक्शन कौन लड़ेगा और कौन सा कैंडिडेट बनेगा? बहुत सारी अजीब सी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन वो एक पार्टी के लिए हैं। उसके अलावा इस हल्के की कारकर्दगी जो रही वो आपको बता दी, जो आपने देख भी ली। अवाम वोट डालते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम फंस गए हैं ना, हम गली मोहल्ला नाली के अंदर, नाली प्रॉब्लम कर रही है, पीने का साफ पानी नहीं है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहम चीज़ें। बड़े लोगों के लिए शायद प्रॉब्लम ना हो, वो बाहर से एक अच्छी पानी की बॉटल लें, मिनरल वाटर की, और वो पी लें, वो एवियन बाहर से फ्रांस का पानी मंगवा लें और वो पी लें,
उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम टूटी खोलते हैं, पानी नहीं आता तो हमें बोतल उठा के भागना पड़ता है फिल्ट्रेशन प्लांट पे। फिल्ट्रेशन प्लांट करीब ना हो तो हम बहुत सारी गालियाँ और कोसते हैं अपने नुमाइंदे को। तो ये नुमाइंदे का काम नहीं है असल में, ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है, जो बल्दियाती नुमाइंदों ने करना है, जो नुमाइंदों ने ताकत के चक्कर में अपने सिर पे लिया हुआ है। जब ये तमाम काम इन्होंने अपने सिर पे लिया हुआ है तो इसका जवाब भी इन्हीं को देना पड़ेगा। और लोग हमेशा नाली मोड़ी की सियासत भी करेंगे, नाली मोड़ी पे वोट भी देंगे और हम इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। वो पॉलिसी, वो तमाम जदीद क्या कहते हैं ना, अपने बच्चों को मुस्तकबिल देना, अच्छा उनके लिए माहौल पैदा करना, मुल्क को तरक्की करवाना, ये बात की बातें रह जाएंगी। पहले नाली ठीक कराओ फिर वोट मिलेगा। तो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा अगर वोट की सही ताकत को समझना है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।